नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ शहर की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित 5 स्तरीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया एवं मांग किया कि बरसात में आजमगढ़ शहर जल भराव से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए रेगुलेटर के पास पंप हाउस का निर्माण करने, शहर की सड़कों गड्ढा मुक्त करने, शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार में समस्याएं ही समस्याएं हैं। शहर में बरसात की जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जलापूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, बेतहाशा विद्युत कटौती से शहर के लोग परेशान हैं। पीसीसी सदस्य मन्नू यादव ने कहा कि बरसात में जल जमाव की समस्या से विगत वर्षों काफ़ी लोग पीड़ित रहे, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से बच्चा के निराकरण के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल समस्याओं का निराकरण कराया जाए। हमारा नाम अजीत राय है और हम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव हैं। आज हम लोगों ने, जैसा कि पिछले विगत वर्षों में आपने देखा कि लगभग 70% शहर की आबादी बाढ़ से पीड़ित थी और शासन प्रशासन बुरी तरीके से फेल था। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त था और शहर की तमाम सड़कों में गड्ढा बना हुआ है और आए दिन तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं गड्ढों की वजह से। आज हम लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से इस प्रशासन को, शासन को चेताने का काम किया है कि अगर आने वाले समय में जल निकासी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया और बंधों पे रेगुलेटर की मरम्मत और नए रेगुलेटर नहीं बनाए गए तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य है। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है कि किन समस्याओं आज समस्याएं तो बहुत है सरकार में, फिर भी आज हम लोग जो समस्याएं हैं शहर की समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से दिया जा रहा है। जो यहाँ की समस्याएं आजमगढ़ में, जैसे सड़क की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, बिजली का विकट समस्याएं हैं, ये तमाम जो समस्याएं हैं शहर को इसको लेके हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और बीजेपी सरकार से चाह रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके इनको दुरुस्त किया जाए। स्वच्छता और अभियान पर भी, सफाई आजमगढ़ पर भी जल निकासी की भी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। अपना परिचय देते हुए आज आप लोग ज्ञापन दिए, क्या है पूरा? यादव, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि पिछले साल 2021 में शहर के 75% मोहल्ले डूब गए थे पानी से। पानी की निकासी की व्यवस्था की है क्योंकि बरसात जो 15 जून को शुरू होने वाली है। हमारा हम लोगों की मांग है कि सड़क जो टूट गई है उसको मरम्मत कराई जाए, बिजली की आपूर्ति 24 घंटा दी जाए और नाली जो टूट गई उसको ठीक कराया जाए और रेगुलेटर जहाँ लगे हैं सब बंदे के किनारे रेगुलेटर के बगल में पंप हाउस लगाया जाए ताकि जल निकासी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कप्तानगंज पुलिस ने पीसीआर पर अभियुक्त प्रमोद तिवारी और छोटकई पुत्र केदार तिवारी ग्राम कुसमहरा थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो इताबरपुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना सिधारी पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 315 बोर एक जिंदा कारतूस के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह की गिरफ्तारी से जहां अपराध में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 74 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 2006 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 598 वाहनों का चालान किया गया और थाना मुबारकपुर से एक वाहन को सीज किया गया है। आजमगढ़ के सभी थानों पर अब साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अब शिकायतकर्ता को भटकना नहीं पड़ेगा। पुलिस लाइन में सभी थानों में तैनात साइबर हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मियों की साइबर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिसकर्मियों ने भागीदारी की। डीआईजी अखिलेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कार्यशाला में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग व साइबर पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। पीपीटी के माध्यम से होने वाले स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग, वित्तीय अपराध व फर्जी बैंक कॉल, बाल अश्लीलता, सॉफ्टवेयर पायरेसी इत्यादि के
बारे में विधिवत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम होने पर पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या तो संबंधित थाने पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। आम जनता में साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी नगर तथा परिक्षेत्र के सभी थानों पर नियुक्त साइबर डेस्क कर्मचारी, प्रतिसार निरीक्षक, साइबर थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान संबोधन करते हुए अनुराग आर्य एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा और अखिलेश कुमार डीआईजी ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। पुलिस महानिदेशक आजमगढ़ परिक्षेत्र सर, एसपी साहब, एसपी आर्य साहब, यहाँ पर सीओ सदर साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथी पुलिसकर्मी, मैं आप सभी का जनपद आजमगढ़ में पुलिस लाइन के प्रांगण में आयोजित इस साइबर उद्देश्य इसका है कार्यशाला, एक साइबर अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना और जब भी कोई आम आदमी जिसके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, अगर वो आए तो उसका क्या एसओपी होता है, इसके संबंध में उनको जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है। और जो भी एक्साइड ट्रेन हमारा NCRB का पोर्टल है उस पर उसको भी उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। तो ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जागरूकता दे वो एक करना और सबका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग धीरे इस पर कराएंगे जिसमें सभी लोग इसके अपने से काम कर सकें। तो इसमें सभी रैंक के लोगों को बुलाया गया है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, CO वगैरह, सभी को साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी जा रही है। सर, आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा जो अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाती है उसको कैसे क्या करें? इनके लिए पोर्टल भी बना हुआ है, एक 4 डिजिट का एक वो है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वो दे सकते हैं। और नहीं भी तो आप तुरंत ही जो भी नज़दीकी आपका थाना है वहाँ जाके आप रिपोर्ट करें। ये किसी कि भाई साइबर थाने में ही जाना है उसके इंतजार में ना रहें। इतनी बेसिक ट्रेनिंग सभी थानों पे एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, उनको मालूम है कि क्या करना है। जैसे भी किसी के साथ भी कुछ हो जाए, ATM से संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड संबंधित हो, या कोई भी ऐसा फ्रॉड हो जिसमें आपको साइबर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो उसको आप थाने पे जाके कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस भी फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अपराधियों में कानून का डर और नागरिकों एवं व्यवसायियों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिए गए निर्देश के क्रम में महाराजगंज पुलिस फुल एक्शन दिखाई दी। नवागत थाना प्रभारी महाराजगंज ब्रह्मदीन पांडे फोर्स ने कल रात्रि कस्बे में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में उन्होंने सराफा दुकानों पर विशेष ध्यान रखते हुए अन्य व्यवसायियों और कस्बा वासियों की सुरक्षा का संदेश दिया। अपने पैदल भ्रमण के दौरान नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने और यातायात नियमों का पालन न करने पर उन्होंने चालान भी किया। गोपालपुर निवासी श्रीकांत चैतन्य ब्रह्मचारी ने अपने गुरु शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी की प्रतिमा की स्थापना भव्य मंदिर बनवाकर की है। इसका चर्चा क्षेत्र में जोरों पर हो रही है। श्रीकांत चैतन्य ब्रह्मचारी ने बताया कि हमारे गुरु शिव चैतन्य ब्रह्मचारी का मुख्य आश्रम उत्तराखंड के महेश्वर में था। महेश्वर धाम में गुरु जी ने तपस्या किया था। तपस्या करने के बाद वह उसी जगह आश्रम बना लिए थे। गुरु जी के आश्रम पर विदेशों से लोग आते थे। उनके शिष्य आगे बताया कि गुरु जी मूल रूप से आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। गुरु जी के शरीर त्याग देने के बाद हम भी आजमगढ़ आ गए हैं और अपने गाँव में ही गुरु जी की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा पाठ करेंगे। शिव गुरु की परंपरा बनाने का अद्भुत विचार है जिसकी क्षेत्र में चोरों पर चर्चा है। प्रतिमा स्थापना पर शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी की प्रतिमा पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ घुमाई गई और मंदिर में स्थापना की गई। स्थापना के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर हजारों की संख्या उपस्थित थी। अपना परिचय दीजिए। मैं श्रीकांत चैतन्य ब्रह्मचारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़ ग्राम गोपालपुर का रहने वाला हूँ। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? मैं अपने गुरुदेव महाराज शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज का मतलब मूर्ति स्थापना और भोजन भंडारा जो है अभी आज हो रहा है उनका। गुरु जी, आप अपने गुरु जी की मूर्ति की स्थापना आजमगढ़ जिले में कराए? गोपालपुर में। गुरु जी आपके का आश्रम, मुख्य आश्रम कहाँ था, कहाँ के रहने वाले थे? हमारे गुरु जी तो आजमगढ़ के ही रहने वाले थे जी। और लेकिन जो है बहुत बचपन में जो है इन्होंने मतलब घर छोड़ के जब इनका शादी मतलब होने वाली थी तो उसी समय यहाँ से निकल गए महेश्वर के लिए और महेश्वर में जाकर के तपस्या किया
और कई वेदों जो है जिस नर्मदा रहस्यम, माहेश्मति महात्म, महाविद्यातंत्रम, महाविद्या स्तोत्रम, महाविद्या तंत्रम, काली सहस्त्रनाम, सर्वार्चन पद्धति जो है पुस्तकों की कई ऐसे 200 पुस्तकों की उन्होंने रचना किया। जो गुरु और शिष्य की परंपरा होती है आज के दौर में दूर हो जा रही है और आपने स्थापना किया, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या युवाओं से कहेंगे महाराज जी? ये मतलब हमारे उद्देश्य है कि मतलब ऐसे महात्माओं को, जिन्होंने सिद्ध पुरुषों ने जो लिखा पुस्तकों को, उनका चित्र होना चाहिए। आने वाली से विश्वामित्र हुए, आप जो उनकी जयंती है भगवान परशुराम की, तो अब उसे महात्मा अब भी है, वो ये संदेश देना चाहता हूँ। जो गुरु और शिष्य की परंपराओं से लोग दूर होते जा रहे हैं, युवाओं से क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे कि भैया अभी भी है ऐसे लोग जो कि आप लोगों के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं, ऐसे महात्मा अभी पृथ्वी पर है। आप दूर मत भागे, खोज करेंगे तभी मिलेंगे आपको। क्या उद्देश्य था गुरुजी मूर्ति स्थापना का? उद्देश्य ये था कि मतलब इनको भाई जब इनको इनका पूजा पाठ होगा, इनका जो है मतलब चंदन होगा, भोग लगेगा, लोगों के पास सदा भक्ति जागेगी। ये तो लोग दूर होते जा रहे हैं। गुरुजी शरीर छोड़ दिए हैं। हाँ। और आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां CLA एक्ट में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 50-50 हजार का नगद पुरस्कार घोषित हुआ है। मामले में अखिलेश कुमार डियाजी ने विशेष जानकारी दी है। बता दें कि थाना जैनपुर पर पंजीकृत मुकदमा 338/2013, 147, 302, 120B व 7 CLA एक्ट में वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया है। संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक SSP आजमगढ़ साहब की रिपोर्ट आई थी किसी हत्या कांड हुआ था, उसमें जो कि मर्डर के मामले में 4 अभियुक्त हैं उसको जो फरार चलते हैं न्यायालय से, उनको उसके बाद तो हाजिर नहीं हुए हैं। तो तलाशी की कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद इनाम घोषित किया गया। उसी संबंध में इनाम घोषित किया गया, 50,000 का 4 रुपये इनाम घोषित किया गया। भदोही पुलिस ने समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा मय पुलिस बल कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गश्त किया। प्रमुख मार्गों, चौराहा, बाजारों में भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन की चेकिंग की गई। वही अग्निशमन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों में मॉक ड्रिल किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जनपद भदोही के सभी बैंकों में फायर ऑडिट कर इवैक्यूएशन ड्रिल एवं मॉक ड्रिल कराया गया। जनता की जान के साथ खिलवाड़, छतरपुर खाद्य विभाग की अनदेखी, जिले के अंदोखों में बिक रहे एक्सपायरी डेट नमकीन और अन्य सामग्री। दरअसल मामला छतरपुर जिले के बंदा तिगड़ा से जुड़ा है, जहां एक ग्राहक दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए रुके तो वहां पर उन्होंने पहले समोसे लिए, लेकिन उनसे उसमें से बदबू आ रही थी तो उन्होंने उसे फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ पैक सामान लेते हैं, लेकिन जब नमकीन का पैकेट उन्होंने खोलकर खाया तो उसमें भी बदबू आ रही थी। लिहाजा उन्होंने उसकी एक्सपायरी डेट को चेक किया तो पता चला कि नमकीन तो काफ़ी पुराना है और वह एक्सपायर भी हो चुका है। तो उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि आप ऐसा सामान क्यों बेच रहे हैं? तो दुकानदार ने ग्राहक पर चढ़कर बोला कि आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको देखकर खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बेचारे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या उनकी जान से इसी तरह खिलवाड़ किया जाता रहेगा? आखिर क्यों दुकानदार जानकर भी एक्सपायरी डेट का सामान बेच रहा है? आखिर क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इस वक्त बनाती गड्ढा पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो नमकीन के पैकेट हैं ये एक्सपायर हैं और यही पैकेट हमने दुकानदार से लिया है। इस पर बताया गया कि 25 जून 2021 और 3 मंथ के लिए ये जो पैकेट है वैलिड था, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुकानदार इस पैकेट को बेच रहा हो। जब इनसे हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं कि आपने ले लिया है इसको, आपको पहले ही देखना चाहिए था। क्या भैया पहले ही देखना चाहिए था कि आप एक्सपायर डेट का बेचेंगे और लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे? भैया माल बेच रहे तो आप नहीं तो आप एक्सपायर बेचने के बाद तो आप वापस नहीं करेंगे। आप ये बताइए, जब ये पानी बॉटल लेंगे तो इस पे आपको जब इतने पढ़े लिखे हो तो आपको डेट देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। आपने खोला क्यों उसको?
हमने नहीं देखा ना, हमने नहीं देखा ना, हमने नहीं देखा ना। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे ना। हमें पैसों से फर्क नहीं पड़ता भैया। बात 5 रुपए की नहीं है, बात इंसान की जान की है। इस पैकेट से हमारी जान भी जा सकती है। नहीं, इस पैकेट से हमारी जान भी जा सकती है। आप इतने पैकेट बेचते हैं, आप नहीं देखते क्या? खरीदने से पहले आप नहीं देखते क्या? नहीं, कोई अनपढ़ ले लेगा तो क्या करेगा मुझे बताइए। क्या मैं क्यों सुनूं भाई? आप एक्सपायर माल बेचेंगे और आप हमें सुनाएंगे ऊपर से। जैसे ये है, हमने बोला ना, आप कुछ ले लीजिए। हाँ, 5 रुपए का हमने बोला। हमें 5 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, हमें 5 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम हमने अगर आपको बताया तो आपको, आपका फर्ज ये बनता था कि आप बुलेटिन निकाल कर अंदर साइड में रखते और बोल देते कि चलिए ठीक है कोई बात। आपने हाँ, हम इस पे 5 रुपए बचते हैं। हाँ, हम लाते हैं, उसको हम वापसी करेंगे ये माल। हम उसको वार्निंग देंगे ना कि आप हमको ये माल नहीं। लेकिन आपने सर ये नहीं बोला ना, आपने तो ये बोला कि आपने लिया, आपको पहले चेक करना चाहिए था। बल्कि आपका फर्ज ये बनता था कि आप उस लड़ी को निकाल के वहाँ रख देते। नहीं, ऐसा ही है। हमने गलती आपने स्वीकार की है, आपकी नहीं बोल रहे। हमने ये बोला कि आप कुछ और ले लेते हैं। नहीं, आपने ये नहीं बोला ना, आपने यही बोला, आपने यही बोला पहले। इससे पहले जब मैं आपसे बिना कैमरे के आपसे बात कर रहा था तो आपने बोला कि आपको पहले चेक करना चाहिए। मैंने मान लिया मेरी गलती है, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन कोई अगर अनपढ़ व्यक्ति आएगा, वो खरीदेगा इस पैकेट को, तो उसके साथ भी क्या आप यही व्यवहार करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी दुकानदारी थोड़ी करते। 5 रुपए का धंधा करते हैं तो आपको इतनी गंभीरता लेनी चाहिए मेरी बात पर, बताने के बावजूद, इसके बावजूद भी आप ये लड़िया इस तरीके से आप टांगे हुए हैं एक्सपायर माल। बोला ना, हम उसको वार्निंग देंगे भैया, एक्सपायर डेट मत दो। आपको हमने ये थोड़ी बोला। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता तिवारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा आवेदक आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 24 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 10 प्रकरण का सदस्य द्वारा दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिला प्रवेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि युक्त प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे युक्त प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि कोई भी पीड़ित महिला राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 6306511708 पर अपने शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड लगाते हुए भेज सकता है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह व्हाट्सएप नंबर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सक्रिय रहेगा। इसी के साथ ही मोबाइल नंबर 7839930410 पर भी कोई भी पीड़ित महिला शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड भेज सकती है। इस अवसर पर जिला प्रवेशन अधिकारी शशांक सिंह, ACMO डॉक्टर AK सिंह, महिला कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।